60,000 से ज़ायद बच्चे ने आज एमडी कैट दिया। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में सीट्स बहुत थोड़ी हैं। 4,000 भी सीट्स नहीं हैं गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। और वो सारे बच्चे जिनके ख्वाब हैं, उनके ख्वाब इतने माइंड के अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं कि वो कोई ना कोई वे ढूंढेंगे। कोई रशिया चाइना जाएगा, कोई प्राइवेट जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट जाएगा। और इन सब को सिर्फ एक ही एम है, इनका माइंडसेट बाहर नहीं जाता, क्योंकि हम ना सोशल एनिमल्स हैं। इंसान सोशल एनिमल है, जहाँ सब जा रहे हैं ना हमें वहाँ जाना है। हमें वियर्ड नहीं लगना यार। मतलब हमें ये नहीं लगना कि यार ये तो मुख्तलिफ जा रहा है, ये तो अजीब हो गया है। हमें वियर्ड नहीं लगना भाई। तो हमें वहीं जाना है जहाँ सब जा रहे हैं। और हर्ज कोई नहीं है अगर आपका शौक़ है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें लगता है कि हम सारे ही ना इंसानियत की खिदमत करने आए हैं। और फिर मैं पूछता हूँ कि यार नर्सिंग में क्यों नहीं जाते हो, वहाँ तो सबसे ज़्यादा खिदमत है, आपका क्लोज रिलेशन होता है। नहीं जी, वहाँ नहीं जाना। मतलब हिपोक्रेसी है ना। वो एलिफेंट इन द ब्रेन बुक है, उसके अंदर वो मेंशन करता है कि हमने अपने हिडन मोटिव्स छुपा लिए हैं। और हमने ना बाहर एक शुगर कोटेड चीज़ें बताते हैं, जैसे हम मोर एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए भाई तो तुमसे। लेकिन हम कहते हैं यार आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड, आई एम सीनियर। इट इज़ एक्चुअली अनदर वे ऑफ सेइंग कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, बट वी डोंट से दैट। क्योंकि हमें ना फिट होना है। हमें हमें वियर्ड चीज़ें, हम सेल्फिशनेस को बुरा समझने लग गए। अपने लिए सोचना, हर बंदा अपने लिए सोचता है। जब भी आप कन्वर्सेशन करते हो किसी फ्रेंड के साथ, वी compete ईच अदर। वो एक बेसिक सा रूल है। स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ आपस में कंपटीशन रखती हैं फूड के लिए, शेल्टर, प्लेस एंड फॉर लाइक मेट्स, पार्टनर्स के लिए। हमारा आपस में कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन हम बात ही नहीं करते इस चीज़ की। हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ें बिठा दी गई हैं कि यार आपने ना अपने बारे में बात नहीं करनी। हालांकि वी ऑल थिंक अबाउट आर सेल्स ऑल द टाइम। वी थिंक ऑफ competing our friends, competing our colleagues, competing our like relatives. That's what it is. तो खिदमत करनी नहीं है हमें, ये लॉलीपॉप नहीं बेचो, ठीक है, अपने आप को भी नहीं दो सारे पैसे के लिए। इट ऑल कम्स डाउन टू मनी इन द एंड। इट ऑल कम्स डाउन टू मनी। 99% it all comes down to money. They are all appearing in MDCAT because they see a good prospect in medicine. ठीक है, तो ठीक है, अच्छा है, प्रोस्पेक्ट भी होगा, बट आपको 10 साल की समझ है कि आगे आपने 5 साल 10 साल कहाँ जा रहा है, कहाँ सिचुएशन बन रही है। मतलब एक डॉक्टर से ज़्यादा वो बंदा मतलब जो लोग नीड समझते हैं ना। अब देखो कंटेंट क्रिएटर बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बंदा है वो नीड समझा, उसने कहा यार मैं कंटेंट क्रिएटर्स को ना मैनेज करूँगा। वो नीड ऑफ द आवर समझ रहा है, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, उसका माइंड फ्लेक्सिबल है, वो मनी मैटर को समझता है। 50 लाख लगा के 50,000 पे जॉब लगना कहाँ की समझदारी है यार। मतलब इट्स, मतलब हमें अनफॉर्चुनेटली आई वॉज डिस्कसिंग इट विद अ फ्रेंड कि हमें पैसा कमाना आता है, हमें पैसे से टर्नओवर लेना ही नहीं आता, हमें उसको इन्वेस्ट करना नहीं आता। तो सिंपल सा फंड है, हमने ना अपने बच्चों को मनी मैटर सिखाना है, ना हमने उनको सिखाना है कि पैसे से पैसा कैसे बनता है, ना हमने उसको 20 साल 21 साल में इंडिपेंडेंट होने देना है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें वो क्या मतलब राइटर लिखता है कि यार आपने बच्चा अगर आपको आके कहता है ना मुझे मैथ नहीं पसंद, या मुझे साइंस नहीं पसंद, मुझे स्टडीज़ नहीं पसंद, लिसन टू हिम भाई। वो डिसीजन लेने की पावर रख रहा है, हम वो छीन लेते हैं। तेरी हिमजाल कैसे हुई कि तूने ये वाले चीज़ हमें बोली है आके। नो भाई, वो डिसीजन ले रहा है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी जब वो अपने डिसीजन खुद लेगा। इट इज़ अ इट इज़ अ इनेट बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस कि हमें अपने फैसले, वी लाइक कंट्रोल। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के हालात को क्या हुआ है ये चंद महीनों के अंदर, क्या हुआ है? व्हाट डू यू थिंक कि क्या हुआ है? क्या लोगों को बहुत महंगाई हो गई है? ये आप नॉर्मली महंगाई कर दो, लोगों को आप ये सलाहियत दो कि वो कंट्रोल खुद कर सकते हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन हुई है, क्या वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? नहीं ना। आपने लोगों से कंट्रोल छीन लिया है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है। जिसे तो डेफिनेटली अवाम, हर बंदा सोचेगा भाई मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। गिव देम देयर कंट्रोल। बच्चा हो,
आपके नीचे कोई काम करने वाला हो, पेरेंट्स क्या है, मतलब ये हुक्मरानी है ना, मैं पैसे लगा रहा हूँ तेरे, तू कर एम कैट, भाई वो नहीं करना चाहता, व्हाट अबाउट दैट। और जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ अभी भी 5-7 ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने डायरेक्टली बात की है, दे उनका एम कैट नहीं हुआ, वो मेडिसिन में नहीं जा सके, और वो अच्छी जगह पे हैं, बट दे स्टिल हैव रिग्रेट्स इन देयर लाइफ। भाई पता नहीं क्या है चीज़, वो एक पेज एक पेपर को पता नहीं क्या अपनी लाइफ के इक्वल समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। दे आर इन अ लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन, लिटरली आई नो पीपल। ठीक है, तो वो यही है कि यार आप उसको इतना इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स दे रहे हो कि जो कर गया वो हीरो है, जो नहीं कर गया जाके पूछो तो सही, जो कर गए हैं उनकी क्या आज वो दुनिया के सबसे खुश खुश और अमीर तरीन लोग हैं। आप एक छोटी सी रिसर्च कर लो, आप एक पोल क्रिएट करो किसी भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं डॉक्टर्स के, उन्हें कहो आर यू हैप्पी विद योर लाइफ, 99% लोग आपको कहेंगे नो। डॉक्टर्स, ये डिसअपॉइंटमेंट ऐसे ही नहीं आ गई है, ये बनाई गई है, आहिस्ता आहिस्ता आई है। ठीक है, तो ये हकीकत है, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे काबिल डॉक्टर मैंने देखे हैं, दे आर डिसअपॉइंटेड। उनको उनकी वेजेस, मतलब आप उससे 8 घंटे 10 घंटे काम करा रहे हो और आप उसको 80,000 दे रहे हो यार। क्या आपको समझ है कि उसकी फैमिली है? क्या आपको समझ है उसके बच्चे हैं? वो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है अपनी। ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, पीजीशिप के अंदर 1 लाख रुपए दे दोगे, गुजारा हो रहा है इसका? वो भाई 50,000 तो मजदूर कमा रहा है, 1200 1300 1500 दिहाड़ी है उसकी। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग? और डॉक्टर कम्युनिटी का सबसे बड़ा खमियाजा ये है कि हम एक दूसरे के साथ, हमें अपनी वैल्यू ही नहीं पता। यार एक मैकेनिक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है, उसको पता है कि मैं आपकी बाइक आपकी गाड़ी ख़राब हुई है ना, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये बंदा मुझे, आई नो माई स्किल, आई कैन चार्ज वट एवर आई वॉन्ट। हमें अपनी वैल्यू ही नहीं पता, हम 50,000 पे बिक जाते हैं यार। तो आपने 5 साल, आपकी 15 साल या 20 साल की एजुकेशन है, आपने, आप अपनी कुछ तो वर्थ जानो यार। एज अ कम्युनिटी हमारी कोई डिमांड्स तो हों, भाई नहीं मेरा घर नहीं चलेगा इस तरह, और नहीं चलेगा। आप दूसरों को क्या फैसिलिटेट कर सकते हो जब तक आपका अपना ही फैसिलिट, आप खुद को नहीं चला सकते हो। सिंगल बंदे का खर्चा 40-50 हज़ार है आज, और यही पे चल रही है प्राइवेट सेक्टर में। क्यों? हमें अपनी वैल्यू ही नहीं पता। भाई मैं बाइक ठीक नहीं करने वाला नहीं हूँ, मैं टीवी ठीक करने वाला नहीं हूँ, मैं इंसान को ठीक करता हूँ। दिस इज़ मी, ये मेरी वर्थ है, मुझे उस हिसाब से वेजेस मिलने चाहिए ताकि मुझे टेंशन ना हो कि मैंने जाके प्राइवेट बैठना है, मैंने रोजी रोटी कमानी, मैं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरी सोशल लाइफ नहीं है, मैं यहाँ 8 घंटे 10 घंटे की जॉब करूँ, बाद में प्राइवेट क्लिनिक चलाऊँ, तब मैं आई कैन मीट द स्टैंडर्ड्स। फिर लाइफ क्या है डॉक्टर की? कुछ भी नहीं। और यही हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट अंडरस्टैंड इट, बिगर पर्सपेक्टिव को देखना शुरू करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू करो, देखो दुनिया कहाँ जा रही है, पीपल डायनामिकली चेंज हो रही है वर्ल्ड। ठीक है, जल्दी से जल्दी, जैसे जैसे आप, जो बंदा लॉन्ग टर्म नहीं देख सकता ना, जो आज से 10 साल के नहीं देख सकता कि कैसे चीज़ें चेंज होनी है, थोड़ा सा तो, आई नो आप फ्यूचर प्रोडिक्टर नहीं बन जाओ, आप कोई वो नहीं है, बाबा नहीं हो, ठीक है, कि जिसको सब पता है, लेकिन आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए कि कहाँ जा रही हैं चीज़ें, मुझे कैसे इवॉल्व होना है, एंड पीपल आर डूइंग इट। मैं देख रहा था कि वो ब्रांडिंग करता है, पैसे खुद लगाते हैं वो लोग, एंड एक एजेंसी है, पैसा खुद लगाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को लेते हैं जो मशहूर मशहूर हैं, तो उनको लेके ब्रांड बनाते हैं, और उन ब्रांड का 50% कंटेंट क्रिएटर को जाता है, उसकी तो पहले ही ऑडियंस है। और कैसे फेल हो सकता है ये ब्रांड? आप किसी पाकिस्तान के मशहूर बंदे आतिफ असलम को ले लो, आपको मैं ब्रांड बनाऊंगा, आपके नाम के पैसे सारे मेरे, दिस इज़ व्हाट मार्केटिंग इज़। पैसे सारे मैं लगाऊंगा, आपको 50% मिलेगा। क्या कोई चाहेगा कि मुझे ये ना मिले? आप किसी को ऑफर तो करके देखो। आप 50 लाख लगा रहे हो प्राइवेट मेडिकल, यार मतलब 50 से भी ज़्यादा, और ब्लैकमेल होते हो सारा 5 साल, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, जुर्माने डालते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, आपकी दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। सो जस्ट टेक वाइज डिसीजंस। और हमारे डिसीजन लेने वाले वो हैं जिन्होंने
लाइफ का एक्सपोजर ही कुछ नहीं है। और सिक्योरिटी से निकल आओ, जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है भाई। गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट पे आ गई है, इसका सिंपल मतलब है कि आप अपनी स्किल्स को लो और उनसे अर्निंग करो, ये यही रह जाना है। आपको काबिल बनना पड़ेगा, आपके अब्बे की जॉब नहीं मिलनी है आपको कि आप बैठे हो, आपने एक साल मतलब FA MA BA किया था, वही स्किल है, आपने कुछ इंप्रूव नहीं किया और आप सैलरी ले रहे हो। ये सोच कभी भी कामयाब नहीं करोगी आपको। आप तो लिमिटेड, आप 1 लाख से ऊपर जा ही नहीं सकते। गवर्नमेंट जॉब में आपकी ग्रोथ ही बड़ी लिमिटेड है यार। नहीं चाहिए जॉब सिक्योरिटी। ऐसी जॉब सिक्योरिटी से निकल आओ जहां आपको ये चीज़ें, आपकी ग्रोथ ही रुक जाए। आप अपनी स्किल्स पे वर्क करते रहो। ये डायनेमिक, एक लाइफ एक डायनेमिक है, डायनेमिक फील्ड है, ठीक है। स्किल्स डायनेमिक हैं, चेंज होती रहती हैं। यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। लाइफ इज़ डायनेमिक, चलती फिरती ये बहती नदी है, खड़ा पानी नहीं है भाई, बदबू आने लग जाएगी तुम में से। सो सिंपल इज़ दैट कि जॉब सिक्योरिटी से निकल आओ, ठीक है। कल के दिन आपको ना पता हो, लेकिन आपको अपने स्किल्स पे ऐसा यकीन हो कि यार आई एम वर्थ दिस मच मनी, दिस मच अमाउंट, मेरे अंदर ये काबिलियत है, ठीक है। आपको एक निकालेगा, 1000 होंगे रखने वाले। मैं कुछ दिन पहले जॉब इंटरव्यू, लाइक वो इंटरव्यू कर रहा था कि हमें एक इलस्ट्रेटर चाहिए और एक वीडियो एडिटर चाहिए, ठीक है। और आप यकीन मानो, मैंने जिनको इंटरव्यू किया उन्होंने मुझे सैंपल नहीं भेजे आज तक। मैंने कहा है भाई 30 सेकंड की वीडियो एडिट करके तो दिखा दो, जवाब ही नहीं आता। हम कहते हैं कंपटीशन बहुत है, हर बंदा तो वीडियो एडिटर बना, नहीं भाई, काम आता ही नहीं है। प्रॉब्लम मेरी तो सॉल्व करके दो ना। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो आते ही नहीं है। हमने लेबल लगा लिया मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, पता कुछ भी नहीं है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो कंपटीशन है ना वो सारा बेस के ऊपर है, स्टार्ट में है। मैं ये नहीं कह रहा एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। इस इट डजेंट मीन कि आप डिग्रियां छोड़ दो, नहीं करो, उस पर रिलाई नहीं करो, उसको अपना दीन मानना बनाओ। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने बताया हमें, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर रियली रियली इन टू दिस। एंड देर आर मल्टीपल फैक्टर्स के गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। दे शुड प्रमोट एजुकेशन एंड दे शुड टेक केयर ऑफ द पीपल हु आर इन दिस, रिसर्च में जा रहे हैं, साइंटिफिक अप्रोच है जिनकी, जो वाकई एक काबल और अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं। इससे तो आप उनका भी हक मार रहे हो यार। इफ़ यू आर रियली इनटू, जो बंदा अगर 3400 सीट्स हैं, अगर 3400 सीट्स हैं, तो आप उससे अगले बंदों का, 500 बंदों का हक मार रहे हो। शायद उनमें से 2 बंदे ऐसे हों जिनका बहुत शौक हो डॉक्टर बनने का, आपने तो रोल दिया ना उनको। यश पता नहीं किस चीज़ का, मुझे समझ नहीं आती। इतने इमाम है यार, यार और कुछ स्किल्स पे लो, मतलब इसको दो। आप अपनी एजुकेशन को साथ साथ चलाओ, बट रियलिटी चेक भी देखो कि इतनी सीट्स हैं, सबका नहीं होगा भाई। तो उसको दीन मज़हब, दीन ईमान बनाना और उसके ऊपर अपनी लाइफ को रिग्रेट में रखना, वो सारी ज़िंदगी रखना कि यार मैं ये चाहता था, ये हुआ नहीं मेरे से, मैं शायद अच्छा बंदा नहीं हूँ, मेरे में स्किल्स नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। और किसी की आपने खुशी छीननी है ना, किसी से आपने ज़िंदगी में मोटिवेशन छीनना है, हम बच्चों को उसको वो कम्प्लीमेंट दो जो उसके इख्तियार में नहीं है। हम कम्प्लीमेंट क्या देते हैं बच्चे को, यार तू बहुत स्मार्ट है, तू बहुत इंटेलिजेंट है। वो जो साथ बैठा है ना आपका दूसरा बच्चा, वो देख रहा है यार इंटेलिजेंस तो मेरे हाथ में नहीं है। आप बच्चों को कॉम्प्लीमेंट दो उनकी हार्डवर्क पे। इंटेलिजेंस तो एक्स फैक्टर है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है, ये तो इंटरनल फैक्टर ही नहीं है। क्या आपके अपने कंट्रोल में ही नहीं है ना। यू आर बॉर्न विद सम जेनेटिक्स एंड यू हैव द इंटेलिजेंस, यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग योर चाइल्ड। क्या अगर आप उसको इस चीज़ पे प्रेज कर रहे हो कि यार तू तो बहुत स्मार्ट है, तू तो कर जाएगा, नो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट आपको। यू यार, इट ऑल कम्स डाउन टू पेरेंटिंग। मुझे जो लगता है, हमने हमने बच्चों की शादी इसलिए करते हैं कि यार वो हमें तंग कर रहा है, चल शादी कर देते हैं। वो कल को बच्चों का बाप बन गया है, अब बताओ उसको क्या पेरेंटिंग आती है। उसको तो अपने अपने बेसिक ह्यूमन नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे फंक्शन करता हूँ, मेरे पेरेंट्स कैसे सोचते हैं, ये सोसाइटी कैसे चलती है। पेरेंटिंग तो हमें नहीं आती भाई। बाप बन गए हैं हम, सारे के सारे ही हैं, पैदा होते ही बाप बने हुए थे वैसे तो इट ऑल कम्स डाउन टू पेरेंटिंग यार। आप, जो आपके साथ हुआ है वो आगे ना हो, एटलीस्ट ये तो चलाओ ना यार।
ये एक सिंपल सी बेसिक सी बात बता रहा हूँ, मैंने इतने पेरेंट्स को देखा है, दे प्रेज देयर, एक बच्चे को ऐसे प्रेज करते हैं कि यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। आप उनसे मेहनत, आप मेहनत, डेडिकेशन, परसिस्टेंस को तो निकाल ही रहे हो बाहर, ये तो कुछ होता ही नहीं है। उनको इस चीज पे प्रेज करो कि यार यस यू ट्राइड, यू वर्कड हार्ड, दीज आर द फैक्टर्स दैट विल गिव देम मोटिवेशन इन द लॉन्ग रन। ठीक है यार, इतना ही था बस।